हम आपको रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई भी करप्शन हो रही है, अगर कोई भी घर में बच्चा भूखा सो रहा है, तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हम आपको रिलीफ देंगे, हम आपको भिखारी नहीं बनने देंगे, हम आपके वोट को इज्जत देंगे। आम आवाम की पार्टी को वोट दें, आम आवाम की पार्टी को जिताएं, हम आपके साथ हैं। बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। एक तो गरीबों को भी कोई काम नहीं है सिवाय भिखारी बनने के, मांगने के, दूसरों के दरवाज़ों पर आने के, बार बार तंग करने के। उन्हें कह दो कि मेरा ये वक्त फारिग रहने और अपने बारे में सोचने का है, उनके बारे में सोचने का नहीं है। मेरा ये वक्त है अपने गल्ले भरने का, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का। दूसरों के बारे में सोचते रहे तो बस उनके बारे में ही सोचते रहेंगे। Why do you want to be a CSP? I want to serve my country. I want to be the voice of my nation. चलो बाकी फाइल्स के साथ ये फाइल भी रख देना, और जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देना। 1,20,000 जो CSS की एकेडमी में भरे थे, उनसे डबल ट्रिपल तो अभी तक हो ही गए हैं इन कुछ फाइल्स के अंदर। ये अच्छी बात है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि पहले बहुत सी बातें करते हैं लोग कि हम जब इस पोस्ट के ऊपर आएंगे, इस पोजीशन के ऊपर आएंगे तो हम तहलका मचा देंगे। हमारे माँ बाप अच्छा सलूक नहीं करते हैं, हम जब माँ बाप बनेंगे तो हम इनसे बेहतर बन के दिखाएंगे, हम अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे। पॉलिटिशियंस यही सोचते हैं, डॉक्टर्स यही सोचते हैं, इंजीनियर्स यही सोचते हैं, CSS ऑफिसर्स यही सोचते हैं। इवन कोई भी शख्स किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर जाता है, पोजीशन के बारे में यही सोचता है। पहले बहुत बुलंदोबान दावे करते हैं कि हम बदल देंगे, हम दूसरों की तरह नहीं बनेंगे, लेकिन हम जब जाते हैं उन पोजीशंस पे, उन सीट्स पे, तो हम बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर देते हैं जो हमसे पहले लोगों ने किया होता है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए 1971 अगस्त में स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं जेलों के बारे में, इन अदारों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि जेलर्स बहुत सख्त होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत सख्त होते हैं, ये बहुत जुल्म ज़्यादती करते हैं, बुरा सलूक करते हैं अपने कैदियों के साथ, प्रिजनर्स के साथ। तो हम देखना चाहते हैं कि किस वजह से ये होता है, प्रिजनर्स का जेलर का क्या रिलेशनशिप होता है, किस वजह से इस सीट का कोई इशू है, या वैसे ही हर शख्स की मुख्तलिफ सोच होती है, हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से करता है, सीट के इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट की बेसमेंट के अंदर एक जेल बनाई ताकि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक जेल बनाई और उस जेल के अंदर उन्होंने कुछ लोग लिए जो कि प्रिजनर्स का रोल अदा कर रहे थे, कैदियों का किरदार निभाने वाले थे, और कुछ लोग वो थे जो कि जेलर का किरदार निभाने वाले थे। उन्होंने देखा पहले दिन वो लोग जो कि जेलर बने थे, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही सलूक कैदियों के साथ करना शुरू कर दिया जैसे किसी सच्ची जेल के अंदर, रियल जेल के अंदर जेलर कैदियों के साथ सलूक करते थे। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, इन्होंने इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि प्रिजनर्स की लाइफ इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई थी। इसलिए नहीं कि वो जानबूझकर कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। वो करैक्टर, वो रोल, वो सीट उन्होंने अपने ऊपर इतनी हावी कर ली थी कि वो बाकायदा उस रोल के अंदर आ गए थे, और उन्हें फील होना शुरू हो गया था कि हम जेलर ही हैं, हम इनके साथ जो मर्जी चाहे सलूक कर सकते हैं। और प्रिजनर्स ने बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे से कुछ भी नहीं कहा कि हम तो एक किरदार निभा रहे हैं, हम सिर्फ तजर्बे के तौर पर कर रहे हैं, हमें सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, जेलर हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है, हम इस एक्सपेरिमेंट का, हम इस रिसर्च का पार्ट नहीं बनना चाहते। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो कैदी अपने किरदारों को सच समझना शुरू कर चुके थे, और उन्होंने जेलर्स को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो पनिशमेंट, जो सज़ा उन्हें दी जाती उसको एक्सेप्ट किया था। और इस रिसर्च को जितने अरसे के लिए चलाना था, उससे बहुत पहले चंद दिनों के अंदर ही ख़त्म करना पड़ा था। इस रिसर्च को, इस एक्सपेरिमेंट को दरमियान में ही रोकना पड़ा था, क्योंकि इसकी वजह से जेलर्स की और कैदियों दोनों की मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई थी, असर पड़ना शुरू हो गया था। तो इसलिए रियल लाइफ में अब
ये हमारे साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द की दुनिया से, हमारे रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी पोजीशन के ऊपर आते हैं, किसी पावर के ऊपर आते हैं, तो हम वही रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही वक्त के साथ बनना शुरू कर देते हैं जैसी उस सीट की डिमांड होती है। हमें अपने टीचर्स बहुत बुरे लगते हैं, हमें लगता है कि टीचर्स को इस तरह से बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम खुद टीचर्स बनते हैं तो हम वही रवैया बनाना शुरू कर देते हैं, वही करना शुरू कर देते हैं। तो 80% लोग खुद से नहीं करते, वो उस सीट की वजह से, उस पोस्ट की वजह से जो उन्हें मिल जाती है, उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जहन के अंदर जो स्केच बनाया होता है उस पोस्ट का, उस पर आते ही वैसा ही बनना, वैसा ही करना, सिस्टम के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो बुलंदोबात दावे करते हैं कि हम इस सिस्टम को हिला देंगे, वो हिला नहीं सकते, बल्कि उसका एक और पार्ट बन जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम आपको रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप सांस बाद में लेंगे और हम आपके लिए ऑक्सीजन। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout.